जय श्याम। राधे राधे सभी को। राधे राधे। मेरा भी मसौड़ी में स्कूल है, कृष्णा गुरुकुल, और मसौड़ी की सबसे प्राचीन स्कूल है। पहले दोनों भाई चलाते थे, दोनों दूसरे जगह एडजस्ट हो गए तो हम उसको साइड से देखते हैं। 2017 में हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन किए थे, और वैसे इंडियन रेड सोसाइटी का 2002 से प्रभारी, उसी से लोग ज़्यादा जानते हैं। साथ में कुछ सोशल वर्क भी होता है। लॉकडाउन के पहले हमारा 3 सेक्टर था, सीनियर अलग, जूनियर अलग और मिडिल का अलग। आर्ट्स से बिजनेस ज्वाइन तो कर लिए थे, वही बात रखने के लिए आदरणीय समरेश सर, सुजीत सर थे, ऊपर दोनों के योगदान कर रहे हैं। दोनों से परिचय था, लोग जानते थे कि मैं रेड क्रॉस प्रभारी हूँ, तो वो लोग रांची से आए थे, समरेश सर साथ में सुजीत सर, और उस समय स्कूल में इन्वॉल्व थे। संकल्प था, उसमें लगभग 500 बच्चे थे। संकल्प था इसको 2000 बच्चे करना, कि ओल्ड गुरुकुल के पास 2000 बच्चे थे। 95 से 2002 तक उसमें हम लोग तीनों भाई एक्टिव थे, तो उसमें भी 2000 बच्चे थे। 6 बिल्डिंग में था, तो दोनों आए, सुजीत सर और समरेश सर। बिल्कुल मन नहीं था उसमें, लेकिन एक सामाजिकता होती है, भाव रहा कि इतने दूर से आए मेरे लिए, तो ना नहीं कर सका। फिर बोला सर हम मौका दीजिए, आप कल आइएगा, फिर तब तक हम मसौड़ी में लोगों से बात करेंगे। और वो सुजीत सर का मीटिंग था, समरेश सर फिर अगला दिन आए, और मैं अपने सारे साथियों को फ़ोन किया रात में कि मैं आर्ट्स में ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर आप लोग की इच्छा हो तो आइए। तो 20-25 लोग से कहा, तो 15 लोग लगभग आए अगले दिन, और हम लोग बैठ कर एक साथ 15 लोग ज्वाइन किए। ये लोग के ही राय से हुआ कि इसको हम लोग सिस्टमेटिक सीरियली ठीक कीजिए, तो लोग के सर्वसम्मति से मुझे सबसे ऊपर रखा गया, और इस तरह से ऊपर वाले की कृपा और हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के सपोर्ट से मैं मसौड़ी का सबसे सीनियर बन गया। सब एक ही दिन 1 घंटा में सबका फॉर्म भरा है। 15 लोग के ज्वाइनिंग के बाद मैं सबसे नीचे अपनी वाइफ का कोड लगा दिया, और बोला सर से कि आप जाते यहाँ से काम कीजिए या यहाँ बीरेक से काम कीजिए, फिर 1-10 में भूल गया, ये कुछ दिन पटना चलेगा। लेकिन हमारे सुशील सर दुकान को खुलवा दी थी, अपना रेड क्रॉस में एक दुकान दे दी तत्काल। तो इस तरह से वो शुरुआत किए, फिर भी सपोर्ट किए। लॉकडाउन के समय में ये लोग मिले, समाज भी में रहता था, लेकिन पैसिव इनकम मैं नहीं समझता था। जब स्कूल का इनकम घटा तो मैं 2 काम किया। गांव में मेरा खेती है, भगवानगंज के पास गांव है, मैं 10 कट्ठा में सागवान और महोगनी लगा दिया। काफ़ी अच्छे पेड़ है, 30 फीट 40 फीट का हुआ 4 साल में। और दूसरा मैं नेटवर्क के पेड़ मुड़ा। थोड़ा सा जज करने में थी, मैं आर्ट्स में ज्वाइन था, फिर मुझे लगा कि मार्केट में और ज़्यादा पैसा कौन देगा, इस सोचने में मैं रहा 2-4 महीने। फिर अब तो मुझे समझ में आया कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे सस्ता प्रोडक्ट और सबसे शानदार अगर प्लान किसी के पास है तो आर्ट्स बिजनेस के पास है। फिर मैं शुरू किया, तो ऊपर वाले की कृपा थी कि मैं यहाँ पे था, और टीम की ताकत से, मेरे टीम की वजह से एक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मैं काम शुरू किया, और इसमें मुझे आसानी से रॉयल्टी मिला। और ये रॉयल्टी मेरी नहीं है, यह रॉयल्टी हमारे डॉक्टर विनोद सर, सुशील सर के पूरे टीम का, एक अक्षर के लिए टीम। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया, इसमें काम जब स्टार्ट किया, तो मैं अपने डायरी में लिखा 5 साल 5 लाख, और एक स्ट्रॉन्ग संकल्प था। मैं बहुत तो नहीं मेरे पास काबिलियत है, लेकिन जुनून है मेरे पास, और जुनून की ताकत थी कि जो मैं एक चीज़ छान ले उसे छोड़ नहीं सकता। जुनून में कभी लॉस भी हुआ, कभी लाभ भी हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं एक संकल्प लेके चला, और चला तो मुझे जो बातें आज से समझ में आया, पहले नंबर 1 बात थी, मुझे यह समझ में लोग को यह समझाना था कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, और मुझे आरसीएम का ब्रांड बनना था। इसलिए मैं क्या किया कि काम ज़्यादा समझ नहीं आता। आज भी मैं जितना अच्छा ही प्लान देता मैं नहीं दे सकता हूँ। 1 लाख में इतना लाख, दूसरे लाख में इतना लाख का बिजनेस हो तो मैं नहीं बता सकूँगा, समय लगेगा। क्योंकि मैथ से मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैथ तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ इसे कंप्यूटर का विषय वो सोचेगा। तो मैं स्टार्टिंग किया, तो मेरा जो मोटो था, जो मैं समझा कि जो दिखता है सो बिकता है,
मसौढ़ी में 80% लोग मुझे जानते हैं किसी न किसी रूप में। मेरा एक शौक है, पार्ट टाइम में गीता पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ। काम तो मैं कर रहा था 95 से, जैसे मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएशन में आने काम शुरू किया। एक दिन महावीर मंदिर और 2 दिन मसौढ़ी में। 2000 लॉकडाउन के बाद 21 से बेटा कहा कि आप यूट्यूब पर इसको एक चैनल बना लीजिए और इसको डालिए। मैं कहा मैं दिखावे के लिए प्रवचन नहीं करना चाहता हूँ, तो भाव रखा और मैं एक चैनल बनाया हूँ। आप रासलीला मसौढ़ी डालेंगे तो आ जाएगा, हर साल हम रासलीला बुलाते हैं। ऐसे चैनल का नाम है श्री कृष्ण गीता गुरुकुल। नेटवर्क की ताकत देखिए, मैं हर मंगल और शनिवार को प्रवचन में जाता हूँ और ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इससे कोई वीडियो बनाने वाला नहीं रहा, तो रिकॉर्डिंग किया, वीडियो बना के बच्ची डाल देती उसमें। आज के डेट में मेरे पास 2000 से ऊपर वीडियो है और 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये नेटवर्क की ताकत है। लेकिन मैं किसी कहने भी नहीं गया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे चैनल को देखिए। फिर भी हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 21,000 प्लस है और वीडियो की संख्या 2000 प्लस है। 16 अध्याय की पूरी व्याख्या से मैं कर चुका हूँ। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण गीता शुरू किए हैं 11वां श्लोक से, तो दूसरा अध्याय से लेकर 16 तक संपूर्ण व्याख्या हो गया। कुछ भागवत का भी इसमें है और 17वां चल रहा है, 18वां हो जाएगा। ये मेरा शौक था उसमें कि मैं गीता सुना, तो मैं गीता से शुरू करूंगा। गीता का जो पहला प्रवचन है तो दूसरा अध्याय के 11वां श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज उसमें बताएं कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो तो 2 बात का ध्यान रखना जरूरी है। ये 2 बातें अगर आपके जीवन में है तो आप हमेशा सफल होंगे और टेंशन मुक्त रहेंगे। उसमें पहली जो बात है, भगवान ने कहा है असोच्यानन व सोचस्तम प्रज्ञावादन सभास से गतासुन गतासुंच नानु सोचंती पंडिता। इसका हिंदी ट्रांसलेट है वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो, यही साधना यही आराधना, अपनी दृष्टि मोड़ो। हमारा 90% से ज़्यादा ऊर्जा लगता है बीते हुए बात के बारे में सोच के कि ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा होता तो ऐसा होता, या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। और भूत भविष्य में आप हैं तो वर्तमान से आप गाफिल हैं, यानी जो भी समय आपका भूत और भविष्य में गया उतना समय आपका जीवन का बर्बाद गया, समय भी और ऊर्जा भी। अब क्या है वाटा जी, यू मिस टाइम, यू मिस योर एनर्जी, टाइम इनटू एनर्जी रिजल्टिव। अब टाइम भी आपका कहीं जा रहा है, एनर्जी भी कहीं जा रहा है, तो फिर आप होते हुए आप नहीं है। यही से शुरुआत हुआ गीता की, हमेशा वर्तमान में रहना। हम क्या करते हैं ना, हमेशा भूत भविष्य की बात करते हैं। इसको आज से बताइए तो ऐसा था, ऐसा हुआ, पता नहीं आगे होगा कि नहीं, आप वहीं फेलवर हो गए। जब तक आपके अंदर ये संकल्प नहीं आता है कि आज से मेरी शुरुआत है, तब तक आप जीवन में दूर तक नहीं जाएंगे। तो आगे भगवान ने कहा है दूसरा अध्याय के 41वां श्लोक में फिर कि अगर तुम काम शुरू कर दिए हो तो संकल्प का विकल्प नहीं होना चाहिए। कि अगर संकल्प है तो इसका विकल्प नहीं रखें, ठान ली तो ठान ली। पहले से अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप सफल नहीं होंगे। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं IAS बनूं। जिस समय IAS का तैयारी कर रहा था उसी समय मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रभारी भी था और उससे लेकर आरसीएम तक मैं 14 संस्था का मसौढ़ी का प्रभारी था। मसौढ़ी का ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी है, अपना रेड क्रॉस फेलोशिप। संकल्प एक जगह नहीं था और पैसे की चाहत भी नहीं थी। आज भी मैं पैसे के पीछे पागल नहीं हूँ, पैसा जरूरी है। आज तक कभी मेरा अकाउंट और पैसे के पीछे मैं नहीं गया, लेकिन जब मैं आरसीएम का शुरू किया तो मेरा संकल्प था 5 साल और 5 लाख, यही मेरा मंत्र है। और जो हिसाब से मैं बढ़ रहा हूँ और स्टार्टिंग 5,000 से लेकर सबसे बड़ा चेक मसौढ़ी का 51,000 मैं उठा चुका हूँ। एक रॉयल्टी चिन्ह जनरली 51,000 तो जल्दी नहीं जाता है। यह संकल्प की शक्ति है और इसमें आसान ही लगने लगा। शुरू में लगता था कि मैं बोरा होगा ही नहीं, लेकिन संकल्प था। आज से मुझे सुनते लिए है जिनके पास बड़ा सपना हो, अगर आपको 10 से 50,000 कमाना तो आपके लिए आक्षेप नहीं, कोई दूसरा रोजगार करें। अगर आपके पास संकल्प है कि मुझे बहुत चाहिए दौलत, भरपूर दौलत, इतना दौलत जो खत्म ना हो, खत्म न होने वाला दौलत आपको चाहिए। शोहरत, दुनिया में मेरा नाम हो, आपको चाहिए मोहब्बत, लोग मुझसे प्यार करें, तो आपके लायक फिर आक्षेप है। इससे कम में नहीं है। नाम और शोहरत तो जीवन में काफी मिला,
वृंदावन रहा कुछ दिन, सब जगह, लेकिन मजबूरी, पैसा आज के डेट में मजबूरी है, चाहिए। अब हमारा संकल्प है, मैं अपना स्कूल बेटी को सौंप दिया, तो इसे जिंदा रखो और 5 साल के अंदर 2025 है 2030 तक मसूरी में एक शानदार अपडेटेड स्कूल लाना मेरा संकल्प हो गया। जब यहाँ स्कूल शुरू किया था तो 20 से 25 लाख पूंजी लगाया था। अगला जो संकल्प है 2 से 4 करोड़ रुपये का बिल्डिंग हो, एक संकल्प हो गया, तो मैं काम कर रहा हूँ। वो संकल्प में घर में मेरे दादा के पास काफी जमीन था, लोग जमीन बेचकर भी करते, लेकिन नहीं, तो आपका एक मिशन होना चाहिए। डॉक्टर विनोद ने कहा क्यों करें, तो क्यों करें, मेरा जवाब है मजबूरी है, 2 बेटी है, घर मकान स्कूल मेरे लिए चैलेंज है। आज झोला छापा आदमी स्कूल चला रहा है, कमा रहा है, पैसा लगा कर, लेकिन वो शिक्षा को व्यापार बना दिया है। ठीक है लगाया तो कमाओ, लेकिन जो आदमी ईमानदारी से पढ़ा रहा है उसे उसका अनुरूप फल नहीं मिल रहा। और दुनिया में सबसे पुअर अगर किसी का शहर है तो टीचर का है। तो हम लोग को ऐसा लगता है, विदुर नीति में विदुर कहते हैं कि जो तुम पे आश्रित है उसकी टेंशन तुम्हें लेना है। तो अपने सारे टीचर को बोला आक्षेप कीजिए, विश्वास कीजिए, बढ़िए और मुझे देखिए, मैं बढ़ूंगा। लोग समझता है कि कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तेज होने से कुछ नहीं होता है, जुनूनी होना पड़ता है, मेहनती होना पड़ता है। तो 2 बात लेकर हम आक्षेप में हम लोग आगे बढ़ना है। नंबर 1 कि हम पीछे कौन का किया हुआ है नहीं, हमें विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के लिए कहीं दूर नहीं जा रहा, आपके घर के हैं आदरणीय समरेश सर, आपके घर के सुजीत सर, एक लड़का, पिताजी बोले समरेश सर को गया तो पढ़ो, ये आरसीएम करो, दोनों नहीं कर सकते हो, घर छोड़ के निकल गए। एमबीए का स्टूडेंट थे, आज जितना उनका पेमेंट है किसी भी गजेटेड ऑफिसर का इंडिया में नहीं है। 4.5 से 5 लाख रुपया महीना है, 4.5-5 लाख मिलता है, बहुत तारीफ की बात नहीं है। उनकी वजह से सैकड़ों हजारों लोग के घर में 10,000 से 1 लाख तक आ रहा है। और उससे भी काबिलियत वाली बात यह है कि अगले 10 साल में वो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ प्रति माह पे रहेंगे। यह ताकत है इस नेटवर्क का। यह एक ऐसा पेड़ है, इसको आप बड़ का पेड़ समझ सकते, पीपल का बड़ का पेड़, उसका बीज आपके जेब में 1 मुट्ठी आ जाएगा, वो दीजिए, देखो बकरी खा जाएगा, बच्चा उसको कबाड़ देगा, लेकिन उसको इन्वेट कीजिए, थोड़ा सा उसको पालिए, पोसिए, बढ़ाइए, 1 दिन 10 हाथी भी नहीं रहेगा। ऐसे ही आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले लगेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये आपकी ताकत से बढ़ेगा। आपको इसको सेवना है, आपको दिखाना है। जो काम मैंने शुरू किया, मैं ब्रांड में बना, मुझे मेरा काम यही था कि मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हूँ, 40 से ज़्यादा मेरा ग्रुप है सोशल मीडिया पर। फेसबुक पर आप ढूंढेंगे गीतामृत प्रभु संदेश, 10,000 लोग हैं उसमें। मैं सोशल मीडिया का सहारा लिया, मैं लोग का सहारा लिया, किसी भी कार्यक्रम में मैं गया तो आरसीएम की बातें किया। मैं लोग को यह बताने में सफल रहा कि मुझे अब आरसीएम ही करना है। यहाँ तक बहुत से राज्य रूस से भागे भी कि आप टाइम नहीं दे रहे। मैंने कहा केवल अब आज के बच्चे के लिए नहीं, ये बच्चे में 100-200 बच्चे के लिए मुझे अब स्कूल पर फोकस नहीं है, मुझे हजारों बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो जब किया तो लजाया नहीं, आप किसी को भी बोले कहीं बोले। मैं फिर दोहराता, मुझे आरसीएम के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक वक्ता रहा हूँ और मेरा विजन क्लियर है। मुझे मालूम है कि आरसीएम अभी शुरू हुआ है, आरसीएम को देखना जिसे 2030 के बाद देखे। तो जब मैं किया तो 100% किया, सुबह से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अगर मैं कुछ करता हूँ तो आरसीएम ही करता हूँ। मोबाइल पर आप देखेंगे हजारों लोग, 7,000 से ज़्यादा मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जिनसे बातें करना, उनको लाना। जब मुझे यहाँ जहानाबाद आना है तो 20 से ज़्यादा लोग से बात करके आया हूँ। कुछ मीटिंग डॉक्टर से हमारा नादौर में है, कुछ सलेमपुर में। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको छोटी निगाह से ना देखें। नेटवर्क की पावर भी डॉक्टर विनोद से बता रहे थे कि बिचौलिया आपके करोड़ों रुपया खा रहे, बीच वाले, एजेंसी वाले, होलसेल वाले, रिटेलर वाले, सीएनए वाले। ये 5 रुपया का कलम आपको 20 रुपया में मिल रहा है, 10 रुपये का कपड़ा को 50 रुपया में मिल रहा है। ये हमारे खून पसीना को खा रहे। आरसीएम ने क्या किया, इनको हटाकर हमें देना शुरू किया और था पैसा यहाँ पे। अब आरसीएम पैसा देने का आधार क्या है, आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, ग्राहकों का समूह बनाना है आपको, आपके माध्यम से कंपनी का जितना प्रोडक्ट सेल होगा आप उसका हकदार है। सिंपल सा बात है। तो करना 2 ही बात है, आपको पहले प्रोडक्ट यूज करना है ईमानदारी से, और उसके बाद लिस्ट बनाकर लोग को बताना है। अगर आप में काबिलियत है तो प्लान दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइन किए, ज्वाइनिंग इसका फ्री है, इसमें केवल आपको EKYC करा लेना है। हर 6 माह पर आप जितना खरीदारी किए इसके पीवी का 12% 7वां माह मिलेगा। फिर यहाँ से बिजनेस शुरू होता है। आपके नीचे 2 लोग आते हैं, इनके नीचे भी आते हैं, 5,000 पीवी से बिजनेस शुरू होता है, यहाँ से 2% से शुरू होता है। बढ़ते हुए एक दिन आपके नीचे 3.5 लाख पीवी और दूसरी तरफ 1,15,000 पीवी होता है।
आप यहाँ से रॉयल्टी अचीवर कहलाते हैं। यहाँ पे आपका रॉयल्टी के रूप में 5,000 प्लस यूनिट बोनस के रूप में 4 दूनी 8,000, 8 में 13,000 एक्स्ट्रा हो जाता है कि रॉयल्टी इनकम प्राप्त करते हैं। अगर आप रॉयल्टी नहीं है तो आप 20,000 पर है, नीचे बिजनेस छूटा था, रॉयल्टी टच किए तो आप 30,000 क्रॉस कर जाएंगे। पिछले मंथ का 28,291 रुपया मेरा रॉयल्टी इनकम है। जब इनकम नहीं आ रहा था तो लगता था कि 225,000 है, ये जब पैसा है तो लगा कि सब कुछ भी नहीं, 1,00,000 1.5 लाख रुपया जब तक नहीं आएगा, और अभी तक कार भी संकल्प है कि टेक्निकल बनने के बाद नहीं है। तो बस मैं आपसे ये कहने आया हूँ, आप ठान लीजिए, जो करना है कीजिए। मैं कमाऊंगा तो मेरी मजबूरी है, मैं 50 में प्रवेश कर रहा हूँ, वो पैसा जरूरत है मेरा। ये लोग जो यंग बैठे हुए कमाएंगे तो इन पैसा से कल स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, लंदन जाएंगे। हमारे आदरणीय राकेश सर है, सब मेरे सर से विदेश घूमा। तो दोनों बात है, शौक भी पूरा करेगा और आपका जरूरत भी पूरा करेगा। बस आपके अंदर सिर्फ भय हटना चाहिए, लाज हटना चाहिए। अरे तभी हटेगा जब आपके अंदर कंसेप्ट हो। अमिताभ बच्चन को लाज नहीं लगता है साड़ी पहन के नाचने में, शाहरुख खान को लाज नहीं लगता प्रचार करने में, लेकिन यहाँ लोग को बोले कि किसी से बोलो तो है हमसे नहीं होगा, मुझे लाज लगता है। तो लाज लगता है तो जो कर रहे करते रहिए। 8वां पास अंबानी, उसके नीचे IPL खटता था, लेकिन उसमें ईगो था, उनके उंगली पर नाचता था। हम थोड़ा सा पढ़ लिखा तो ईगो हो जाता, हम तो यह हैं, हम तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम तो टीचर है, हम बोलेंगे ये शोभा देगा हमको। लेकिन हमारे बच्चे जरूरत की चीज मांगेंगे, हम पूरा नहीं करेंगे, वहाँ हमको संकोच नहीं है, हम समझा देंगे। भाई को समझा देंगे कि बढ़िया साड़ी क्या है, साधारण पहनो, बच्चे को समझा देंगे। हम उन्हें जो समझाएंगे उसकी जगह हम क्यों नहीं इनकम पर फोकस करें। आने वाला युग काफ़ी कॉम्पिटेटिव युग है, बहुत। अभी से अगर लग जाए, मैं इसको जैसे ही शुरू किया, मैं लेट से शुरू किया, मैं कोड लिया, उसका ताकत देखिए कि आज मैं मसौड़ी का अप्लाई हूँ। लेकिन शुरुआत किया जनवरी 2023 में, तब मैं ठाना और 1 जनवरी को मैं अपने डायरी में लिखा कि मैं आरसीएम शुरू कर रहा हूँ। 5 साल कुछ भी हो जाए, आरसीएम के अलावा मुझे दूसरा काम नहीं करना है। और बहुत सा अवसर है, मैं उसे ठुकरा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको यह सूझना चाहिए, अगर सोचिए ना चाहिए। अगर आपको हमसे समझ नहीं आ रहा तो समझे सर समझने का प्रयास कीजिए। उनके आंखों में डाल के आंख देखिए, जो लड़का जिनके पिता रेलवे में थे, आज से कई साल पहले क्यों डिसीजन लिए, क्योंकि वो देखे जो आप पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं। आप देखिए 5 साल बाद का एक छोटा सा छवि, 5 साल अगर आप इसमें काम करते तो न्यूनतम 5 लाख रुपया पर होते हैं। इतना ही नहीं, अब दुनिया से चल जाएंगे 5 लाख तुरंत आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, जिनको भी आपने नॉमिनी बनाया उनको ट्रांसफर हो जाएगा, उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी है 100%, पैसा आप कमा रहे हैं, पैसा उसका आपके नॉमिनी को। एक बार मेहनत है, इनकम बार बार, या रॉयल्टी इनकम। तो करना क्या है, उसका नाम बता रहा है। नहीं होता है तो आप मदद लीजिए, इनसे लीजिए, उनसे लीजिए, उनसे लीजिए, हमसे लीजिए। ये यहाँ एक बात और मैं बता देता हूँ, जो अब मैं समझाऊँ, 2 साल में मुझे समझ में आया। मुझे लगता था मैं 1,500 जोड़ दूंगा, आज के डेट में क्या समझाऊँ, या 1,500 की आवश्यकता नहीं। आपके मन लाइक 3 से 5 आदमी होना चाहिए, इतना का टीम हो। हम डॉक्टर साहब आधा इंडिया हिला देंगे दोनों मिलके, कहीं चल देंगे। ऐसा 2 यार और मिल जाए, गाना सुने तो समझ नहीं आता, जहाँ 4 यार मिल जाए तो यहाँ 2, यहाँ आपके मन लाइक 5 आदमी अगर मिल गया। इंडिया इतना बड़ा आबादी है, छोटा सा देश से खेलता है, ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से। तो क्या कहे कि हम 150 करोड़ है, हम 150 खिलाड़ी लेके आएंगे, 2 साल लेके आप 15 को, हम आएंगे 150, ऐसा थोड़े होता है। तो टीम का मतलब जो आपके मन लाइक हो, जिसका विजन क्लियर हो, तो टीम तैयार कीजिए। और हमारे सर में दम है, देखने में आदरणीय सुजीत सर सबसे सर ऐसा लगते हैं, स्कूल चलाते हुए विजन क्लियर है। विजन क्या है इनका, 5 साल बाद एक शानदार स्कूल चलाना है। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको जगाएंगे। आप लोग अपने अंदर से ईगो हटा दीजिए, आप पकड़िए। सबसे अच्छा मुझे लगता है जब मैं किसी को कहता कि यहाँ कोई जुड़ेगा, यहाँ कोई समझेगा, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि कम से कम लोग बचत तो है। एक मैं कहानी पढ़ा था कि टापू पर गया एक चप्पल जूता का सेलर, पूरा लेकर एक सीप लेकर गया। तो वहाँ गया तो देखा कि उस सीप पर कोई आदमी जूता चप्पल पहनता ही नहीं है। वो फोन कर दिया अपने मालिक को कि यहाँ कोई संभावना नहीं है, हम लोग वापस आ रहे हैं। दूसरा कंपनी वाला पहुंचा, देखा कि पूरा यहाँ टापू पर खाली है, कोई जूता चप्पल पहने हुए नहीं। तो अपने मालिक को फोन किया कि 2-3 सीप और भेजिए, यहाँ बहुत संभावना है, पूरा का पूरा खाली है। जहानाबाद खाली है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
लोग जुड़ जाता तो आप किसको जुड़ते? ये बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए आप निकलिए, निगेटिव हो ना मानने वाला हो वो आपके लिए ताकत है। नो कहने का मतलब होता है नेक्स्ट ऑप्शन। तो मैं इन्हीं बातों के साथ और सारांश से आपको समझाते हुए कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपके बिजनेस में जो मुझे समझ में आया, मैं पहले बताया सिस्टम कहता है और सिस्टम के मास्टर हमारे ही और इनके हमारे आदरणीय सर है, लेकिन मुझे समझ में आया कि मुझे दिखना था, जो दिखता है सो बिकता है, लोग मुझे मान ले। अभी आदरणीय बीसी छावड़ा सब आए हुए थे, मैंने उनसे कहा सर सफलता का एक लाइन, लेकिन लोग को समझ में आया कि तुम आश्रम करोगे, लोग तभी विश्वास करेगा। लोग को थोड़ा सा विश्वास हो कि पता नहीं कहीं छोड़ दे तो नहीं करेगा। तो आपको दिखना है। नंबर 2, दिखने के लिए आपको इसको विश्वास बढ़ाने के लिए आपको इसका प्रोडक्ट्स यूज करना है। प्रयास कीजिए कि हमारे घर में है प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं और आश्रम का तो आश्रम का। नंबर 3, अपने को चार्ज करने के लिए आपको मीटिंग सेमिनार में जाना है या यूट्यूब पर इसका वीडियो देखना है। कुछ नहीं, खाली समरेश सर सुनील सर को देख रहे, विशी छावड़ा साहब को देख रहे, आपका विश्वास होना चाहिए। आप देखिए, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, इसमें रवि शर्मा जी हैं, रवि ओपी शर्मा जो 80 लाख पर है, पिताजी थे उनका ओपी शर्मा, यूट्यूब पर डाल कर देखिएगा रवि ओपी शर्मा, IAS थे राजस्थान कैडर का, और दुनिया में नहीं है, बेटा कहाँ पहुँच गया, स्टार डायमंड मतलब 50 लाख को छोड़ के गए थे। आज आप उलट के देखिए, राजा राम सहारन जी के बारे में है कि वो 15 से 20 दिन एक कंट्री में, फिर दूसरा कंट्री में, अभी वो 40 लाख प्लस पर है, स्टार डायमंड है। कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड से फोटो डाले, फेसबुक पर आप उनका फॉलो कीजिए तो देखिएगा। फिर नजर आएंगे इंग्लैंड में, फिर नजर आएंगे रसिया में, घूम रहे हैं, पैसा आ रहा है, हर 6 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यही इसके लिए आप में विजन क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आज में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। दुनिया में ऐसा कौन बिजनेस है जहाँ पे केवल बात करके यूज करके सामान खा के और बता के लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको माहौल में रहना होगा। माहौल का मतलब है कि मीटिंग सेमिनार में जाइए, अप्लाई के कांटेक्ट में रहिए। निगेटिव लोग का क्या है, किसी को डॉक्टर बनना और जाकर सलाह ले सब्जी वाला से कि भाई अपन बेटा के डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बाग पगला गए हैं, डॉक्टर बनाएंगे इतना मोटा मोटा किताब, अरे बगल में 2 खच्चा टमाटर लेके बैठा दीजिए, साल तक 300 रुपया रोज कमाएगा। वो वही जानता है। चिनिया बादाम वाला से पूछिए तो हमें सलाह किससे लेना, हम माने आपको प्लान समझा रहे हैं और आप जाके सलाह लेंगे किससे, चचा से। चचा हाँ भतीजा बोलो, एगो आरसे मारे लगा बुझाव से दूर रह, जुग जमाना खराब। नेटवर्क है चचा, नेटवर्क, अरे बाप इतना खतरनाक चीज, लेकिन नेटवर्क है तो बिजली चल रहा है कहीं ना कहीं से, यहाँ से ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, ग्रिड से कहाँ, नेटवर्क है तो मोबाइल चल रहा है, नेटवर्क है तो हम आप सबके बीच में बैठे हुए, नेटवर्क है तो ननिहाल ददिहाल ससुराल है। नेटवर्क के बिना जीवन क्या है, कुछ नहीं है, जीरो। तो आपको माहौल में रहना है, जो इसके जानकार हैं उन्हीं से समझना है। राय लेना है तो डॉक्टर साहब का नंबर रखिए, राय लेना है तो समरेश सर का नंबर रखिए। किसी एरू गेरू नथु से राय लीजिएगा तो उसका अंदर तो पहले ही जलन है, या फेंक दिए कि 5 लाख महीना कमाएंगे तो सोचेगा बाप रे चल जाएगा इतना ऊंचा। तो कोकड़ा का माहौल है, कोकड़ा जब बाहर निकलता है ना, केकड़ा तालाब से तो 4 गो लटक जाता है, कहाँ भेजा कहाँ जा रहा है, फिर गिरा जाता पानी। यह बात यह है। और लास्ट चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, 100 में एक बात है, सब हो में 9 में, लेकिन एक बात याद रखना है जो मेरे दिल में बैठ गया, और वो है आपको टिके रहना, लगे रहना। टिके रहना और लगे रहना, ये 2 काम जो है इसको आपको छोड़ना नहीं है। अभी हमारे सीनियर संतोष सर आएंगे, अभी हम इन लोग के फेर में रहते थे बेचारे, हमें से इतना भी इनकम नहीं आता था, एक कमजोर था। अचानक उनके नीचे एक लड़का आया, 14 जनवरी को ज्वाइन किया, इसी महीने रॉयल्टी हो रहा है। 2 माह पहले तक उनका इनकम था 15 से 20 हज़ार, इस माह उनका इनकम 70,000 हो जाएगा। ये नेटवर्क की ताकत है। कौन आपके नीचे आ जाएगा कोई नहीं जानता। आज हम जिनके नीचे वो कहाँ होंगे, आज जिसके नीचे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब मेरे नीचे हैं, तो मैं कहाँ गया, रॉयल्टी बन गया। हम किन्हीं को बना, आपके नीचे 2 ही लोग तो लाना है, और 2 लोग बैठा हुआ है, ईश्वर आपके लिए 2 लोग बना के रखे, आप जोड़िए, ये जोड़े ए और बी, ये दोनों भून निकला, घबराइए मत। फिर खोजे सी या डी, इसमें हो सकता है सी तेज निकल गया, अभी डी तरफ बाकी है, फिर बढ़िए, कहीं ना कहीं एक आएगा जो आपको स्टार मूवी बना देगा, स्टार डायमंड बना देगा। तो आपको लगना है, टिकना है। और मैं जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, मेरा विजन क्लियर है, और
मुझे पता है, जो मुझे शुभचिंतक जानते हैं, कल मैं गया हुआ था आदरणीय चंद्रशेखर हम लोग एडीएम साहब सासाराम, तो पूछ रहे थे कि इकोनॉमिकल है वो उनको बोले सर आक्षेप कर रहे हैं, इससे कहा गया तो ही रहा। अब सर हमारे सीनियर के बराबर अभी किसी का इनकम नहीं गस्टेड में, आदरणीय समरेश सर का, उससे सीनियर 10 लाख प्लस पे है, उनका सीनियर 15 लाख प्लस पे राकेश शर्मा, तीनों हम लोग का अप्लाई है। तो हम भी उसी रास्ता पर जा रहे हैं। कुछ भरोसा नहीं हुआ क्योंकि गार्जियन है, गार्जियन चिंता करते। मैं कहा ज़्यादा नहीं सर, 2 साल हो गए, 3 साल, आप सिर्फ 3 साल में 5 लाख क्रॉस करेंगे। कैसे होगा? इस सिस्टम की ताकत है। फैन चाहे हमारी ताकत से नहीं, आपकी ताकत से नहीं, इस सिस्टम में एक डॉक्टर आया हमें रॉयल्टी बना दिए, दूसरा कोई डॉक्टर मास्टर वकील आएंगे वो हमें बना देंगे टेक्निकल, तीसरा कोई आएगा एमरॉड। यही काम आपके साथ भी होगा। इसका एक संकल्प लेना है आप सबको कि आप इसको ईमानदारी से करेंगे। कैसे करेंगे? आप स्कूल आते हैं, आते हैं कि 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ाते हैं, यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1 घंटा में पढ़ाते हैं, कहीं 1 घंटा आशीन पे नाम कर दीजिए। और इसमें करना क्या है? लिस्ट बनाना, टाइम लेना और एक आदमी को प्लान दिखाना। प्लान वही है कि आप यहाँ कंपनी है, यहाँ आप ग्राहक हैं, ये बीच वाला खा रहा है, इसको हटा दीजिए, पैसा आपको जाएगा, प्रोडक्ट बढ़िया है, मिलावट नहीं है, और ये ऐसा ही। तो जहानाबाद बहुत दूर नहीं है। डॉक्टर साहब तो आपका पहले भी आए हैं, हम लोग आपके साथ हैं, और जब आप जग जाएंगे तो हम लोग से ज़्यादा काम करेंगे। आप लोग के पास काबिलियत है, बस जो विजन मेरा क्लियर हुआ वो आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी हमें किसी से कंपेरिजन नहीं करना है। मार्केट में एक से नेटवर्क है, मुझे क्या जरूरत है? ऐश्वर्या जैसी भी हो, मेरी माँ जैसी सुंदर नहीं हो सकती है, मेरी दादी जैसी सुंदर नहीं हो सकती है। तो अगर मुझे इससे प्रेम है तो मुझे दूसरे कंपेरिजन नहीं करना। बहुत अच्छा हो सकता है, मैं हम लोग किसी उलझते नहीं, कोई नेटवर्क बुलाता हम हाथ जोड़ते हैं, जहाँ हम हैं मेरे लिए ही सब कुछ है। तो आपको भी विश्वास से आना है, कंपेरिजन में नहीं पड़ना है। भरोसा है तो कीजिए, जब तक भरोसा ना हो इसमें कोड लेकर प्रोडक्ट लीजिए, लगे रही केवल प्रोडक्ट। अब कोड लिया तो मैं कहाँ चला गया? सर बोले मेरे नीचे 1700 लोग हैं, अब समझ लिए कम से कम 800 लोग का डिफरेंस है बिल से। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वहाँ तक नहीं पहुँचता। यही आपको भी करना है। जल्दी से कोड ले लीजिए सर के साथ, प्रोडक्ट लेते रहिए। 2 के बाद जोड़ना ही नहीं, तीसरा तो कोई आएगा तो आप ही के नीचे आएगा। और आपको आपकी मजबूरी आप ना भी कीजिएगा तो आपके सारे दोस्त ज्वाइन हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त को जब मैं फ़ोन किया तो बोला हम तो जुड़ गए 2 महीना पहले, तो मेरी गलती थी, वहाँ तक नहीं पहुँचे। आप लेट मत कीजिए, अब स्पीड बहुत फास्ट हो गया है। चल मसौड़ी में 250 से 300 लोग हर महीना जुड़ रहा है, जहानाबाद में आपका 4 को पिकअप सेंटर खोल गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आएगा ऊपर से देवदूत आकर जगाएगा तो भरम में पीछे हो जाएंगे। जगिए, लगिए और आगे बढ़िए। ना सिर्फ अपना, अपने परिवार, अगला जनरेशन का जीवन शानदार बनाना है तो आप आश्रम कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रोडक्ट भी अच्छा, अभी सर बोले हेल्थ एंड वेल्थ, जहाँ प्रोडक्ट भी बढ़िया मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, तो फिर क्या जा रहा है? कहीं न कहीं से कपड़ा पहनते थे, कहीं न कहीं से नमक खाते थे, तेल खाते थे, जो हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो थोड़ा सा संकोच रोकेगा। थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने कहा कि जो जैसा उसी अवस्था में रहना चाहता है, जड़ता का कानून है, चाहे स्थिर हो या गति हो। तो थोड़ा सा गति भी आने के लिए मीटिंग सेमिनार में आइए कि आपको पावर मिलेगा, थोड़ा सा मोशन आएगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स लेकर हम लोग आए हैं, हमें भी कोई जगाया, हम आपको जगा रहे हैं। जगिए, लगिए और जीवन संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आसियम, जय भारत।